झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो गए हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी गठबंधन को केवल 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा। जेएमएम के खाते में 34 सीटें आई। एक बार फिर बीजेपी को आदिवासी सीटों पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में बीजेपी गठबंधन केवल एक सीट जीत पाई। वहीं 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा। बता दें, झारखंड में संथाल और कोल्हान इन दोनों जगहों पर मिलाकर 28 सीटों पर एसटी रिजर्व सीटें हैं और बीजेपी न सिर्फ संथाल बल्कि कोल्हान में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद जताए हुए थे। इसी कड़ी में चंपई को भी पार्टी में जोड़ा गया था, लेकिन कोल्हान के सरायकेला जिले में आने वाले 3 सीटों में से 2 सीटों ईचागढ़ और खरसावां पर जेएमएम की जीत हुई। इसके अलावा सिर्फ सरायकेला सीट पर चंपई सोरेन जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा बीजेपी और कुछ भी नहीं जीत पाई। चंपाई को पार्टी में जोड़कर बीजेपी उम्मीद लगा रही थी कि कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपाई पार्टी को कोल्हान के साथ साथ संथाल में भी कई सीटों पर जीत दिलाएंगे। लेकिन इसके उलट चंपाई सिर्फ अपनी सीट बचा पाए और अपने बेटे तक को नहीं जिता पाए। काटसिला सीट से मैदान में उतरे चंपाई के बेटे बाबूलाल सोरेन को जेएमएम के रामदास सोरेन ने हरा दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बीजेपी में जाने से सरायकेला सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई थी। उनका मुकाबला जेएमएम उम्मीदवार गणेश महली से था। सरायकेला सीट को चंपई सोरेन का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार गणेश महली ने चंपई को जोरदार टक्कर दी। चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा खरसावां विधानसभा सीट पर जेएमएम प्रत्याशी दशरथ गगराई 32,615 वोटों से चुनाव जीत गए। 15 राउंड तक चली मतगणना के बाद दशरथ गगराई को कुल 85,772 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के सोनाराम बोदरा को कुल 53,157 वोटों से संतोष करना पड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में दशरथ गगराई ने यहां से बीजेपी उम्मीदवार जवाहरलाल बनरा को करीब 23,000 वोटों से शिकस्त दी थी। बता दें, साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में सिर्फ 2 सीटें जीती थी। हालांकि तब बीजेपी के पास चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज नेताओं का साथ नहीं था। इस बार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला था। बावजूद इसके बीजेपी केवल चंपई की परंपरागत सीट सरायकेला में ही अपना खाता खोल पाई। एसटी के लिए आरक्षित 9 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें ही मिली। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने 2-2, राजद और लोजपा ने 1-1 सीट पर कब्जा कर लिया। साफ तौर पर कहा जा सकता है, बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन के बलबूते एससी एसटी सीटों पर कब्जा करने का सपना देख रही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और आदिवासी समाज ने एक तरफा अंदाज में हेमंत सोरेन को अपना नेता चुना है।